हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अध्याय 10 है। इससे पहले वाले मैंने जितने भी अध्याय थे उन सभी का इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। तो जीव विज्ञान सब्जेक्ट में जो अध्याय 10 है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए थे उन सभी को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अध्याय 10 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखना। तो जो मैं बताऊँगा उनको आपको टिक लगाना है और उन्हीं को पढ़ के एग्जाम में जाना है। तो देखो यहाँ पे आपको ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, ये प्रश्न आपको प्रवेश परीक्षा बोर्ड 2026 है ना, मतलब ये आसानी से इसी क्रम में देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको लगाना है जीएम पौधे वाला है ना, ये 7वां को भी टिक लगाना है, 8वां को भी टिक लगाना है और पढ़ना भी है। 9वां फिर ये वाला भी छूट गया था, ठीक है, ये भी हो गया है ना, ये भी है, इसको भी टिक लगाना। फिर सीधा चौथा में आ जाना, स्किप करने के बाद 5वां, इसको टिक लगाना है, फिर इसको भी टिक लगाना है, इसको भी टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पे और तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, इसके बाद डायरेक्ट आ जाना यहाँ पे 13वां में, ये प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, 15वां है, 16वां नहीं, 16 की जगह 17वां देखना है, 17वां है, 18वां है, 19वां है, 20वां है, और है क्या यहाँ पे, वो तो गया शायद तक, नहीं और है ना। इसके बाद देखो दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न है, फिर ये वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये रहा 8वां। ठीक है, इससे कितने नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा? 4 अंक के प्रश्न। ठीक है, तो 4 अंक के प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रश्न छोटे भी प्रश्न है ना, और जो ये 7-8 प्रश्न मैंने बताया है वो बड़े प्रश्न है, एक ही बार में देखने को मिलेगा। और जब छोटे आएगा तो क ख करके आएगा है ना, इसलिए छोटे प्रश्नों को भी ऐड किया गया है उसमें। इसके बाद है अध्याय 11 है ना, तो अध्याय 11 जीव एवं समष्टियाँ। तो इससे जो प्रश्न आने वाले हैं उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 3 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को देखना है इस वीडियो में। सीधा आ जाना यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, इसको देखना है, फिर 5वां को पढ़ना है, फिर ये सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न यही है, समष्टि के जितने भी है ना, समष्टि, सहभोजिता, ये सब ये परजीवी वाला, ठीक है, इसी से संबंधित यही जो प्रश्न है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट में है, ये भी इंपॉर्टेंट में है, ये इंपॉर्टेंट में है और ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब जो अंतर वाले रहेगा इस बार के एग्जाम में आपको अंतर वाला ही देखने के ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा आपको और दूसरा जो बता रहा हूँ इनको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दूसरा दीर्घोत्तरी में और ये वाला प्रश्न, ये भी अंतर में है, तो ज़्यादातर फोकस इसमें अंतर वाले प्रश्नों में करना। ठीक, अब आते हैं अध्याय 12 पे, पारिस्थितिक तंत्र है ना। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न। तो छोटे छोटे प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, तो देखो यहाँ से सीधा शुरू होता है, यहाँ से सीधा शुरू होता है, ये आपका सब 2-2 अंक है, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा है ना। इसके बाद सीधा 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये सब छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। सीधा आ जाए लघुत्तरी खंड 2 में, ये पहला, नहीं ये पहला नहीं, दूसरा भी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र, छोटे छोटे प्रश्नों में ये नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है। ठीक है, इसके बारे में पूछेगा, हाँ थोड़ा छोटा है, बस पूछेगा है ना, और सब 2-2 नंबर का है, परिभाषा तक ही आएगा, बड़ा नहीं देखना है आपको। ठीक है, ये भी है छोटा ही, सचित्र कह रहा है, उत्पादक उपभोक्ता में अंतर कह रहा है। ठीक है, जैसे पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं इसको भी देख लेना, ये कितने प्रकार के होते हैं इसको सिर्फ जान लेना, इसकी परिभाषा को पढ़ना। ठीक है, 2 नंबर का है। फिर ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न जो है यही है, ये वाला है, ये घास वाला है। ठीक है, ये है, ये वाला 16 है और ये 17 भी है, इसके बाद ये 18वां है। ठीक है, इतना ही प्रश्न है जो यहाँ पे अभी इस बार देखने को मिल सकते हैं, यही प्रश्न है। इसके अलावा इन प्रश्नों को भी पढ़ना है। देखो ये चरण वाला, श्रृंखला वाला है ना, उत्पादक अपघटन वाला, फिर इसको भी देखना है और ये तीनों प्रश्न देखना है। खास श्रृंखला, खास जाल, ये परिभाषा पूछे, खास श्रृंखला, खास जाल, ये सब परिभाषा पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, और है क्या यहाँ पे, हो गया, हाँ यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र कौन किसको खाता है, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय, अपघटक, ये है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको देखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। बस इसमें नाम पूछेगा है ना, अपघटक, उपभोक्ता और प्राथमिक,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सब क्या है ये पूछेगा आपसे। इसके बाद आते हैं अंतिम अध्याय पे, जैव विविधता एवं संरक्षण। इस अध्याय से आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 3-3 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने टिक लगाया उनको मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न है चौथा। फिर आ जाना सीधा 13वां में, 14वां में, 15वां में, 16वां। फिर लघु त्रिखंड में ये पहला, ये तीसरा। सीधा आ जाना 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। हाँ 12वां टिक नहीं लग पाया, तो 12वां, 13वां। ठीक है, इतना ही है। बस इतने प्रश्नों को आपको इस साल के लिए पढ़ना है। अब ये इस साल के लिए भी मैं नहीं कह सकता, अगले साल में भी ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब तक ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा तब तक के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।